हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान यानी यूपी जीके के 1000 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को। आप लोगों को बता दूं, आप कोई भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें यूपी जीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपी एसआई हो, यूपी लेखपाल हो, यूपी टेट हो, सब में ये लेक्चर सीरीज आपके लिए हेल्प करेगा। आज हम डिस्कस करेंगे इसका पार्ट नंबर 10। इससे पहले हमने 9 पार्ट बना दिए हैं, आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा। अगर आपको इन क्वेश्चन का पीडीएफ लेना है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किनका उद्गम हिमालय से नहीं है? तो आपको बताना है दोस्तों, गोमती का नहीं है, रामगंगा का है, बेतवा का नहीं है। तो गोमती और बेतवा का नहीं है, शारदा का भी है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 1 और 3 किस में सही है? 1 और 3 सी में। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, 1 और 3। तो आप इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निचला गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है, कहाँ पर है? नरौरा में। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, नरौरा यानी कि बुलंदशहर में। तो आप इसे ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन नदी उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है? दोस्तों, गंगा तो बहती है, पवित्र नदी। यमुना, यमुना भी बहती है। रामगंगा, रामगंगा भी बहती है, लेकिन झेलम नहीं बहती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, झेलम हिमाचल प्रदेश में बहती है। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न नगरों में से कौन गंगा के दाहिने किनारे पर स्थित दाहिने किनारे पर नहीं है? तो आपको बताना है कौन नहीं है। तो प्रयागराज है, हरिद्वार है, वाराणसी नहीं है। वाराणसी इसके दाहिने किनारे पर नहीं है गंगा नदी के। तो ये कौन से किनारे पर? बाएं किनारे पर। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों और उनके उद्गम स्थल के जोड़ों में से कौन सा गलत जोड़ा है? आपको ये बताना है। तो गंगा गौमुखी हिमानी या गंगोत्री के समीप, ये सही है। यमुना यमुनोत्री, ये भी सही है। शारदा कोणिका अयला, ये गलत है। और घाघरा मारचू चूंचा, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, शारदा कोड़ियाला। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। ये मिलाप ग्लेशियर से निकलती है शारदा नदी, इसी को काली नदी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर आकर मिलने वाली नदियों के नाम बताइए। दोस्तों, कौन कौन सी मिलती हैं आपको बताना है। तो रामगंगा, यमुना, गोमती, ये गंगा नदी से आकर उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर आकर मिलती हैं। बात करते हैं रामगंगा की, तो रामगंगा कन्नौज के पास मिलती है। यमुना नदी प्रयागराज में मिलती है, आपको पता ही होगा, यानी कि इलाहाबाद में। और गोमती नदी कहाँ मिलती है? गाजीपुर में। तो आप इन तीनों को ध्यान रखेंगे, ये कहाँ कहाँ गंगा नदी से आकर मिलती हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी गंगा की कुल लंबाई है, तो कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी से आकर मिलती है? तो कहाँ पर मिलती है आपको फ्रेंड्स ध्यान रखना है, गाजीपुर में। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा, गाजीपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी गंगा किन नदियों से मिलने से बनी है? तो ये किसके मिलने से बनी है आपको ध्यान रखना है, अलकनंदा और भागीरथी। तो अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है कहाँ पर? आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ये इन दोनों का संगम होता है देवप्रयाग में। देवप्रयाग में, यहीं से इसका नाम क्या हो जाता है? गंगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गंगा और यमुना नदी का संगम उत्तर प्रदेश के किस नगर में होता है? तो कहाँ पर होता है? इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो कौन सा नगर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? कानपुर है, फर्रुखाबाद है, वाराणसी है, लखनऊ नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी यमुना की लंबाई कितनी है? दोस्तों, यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1376 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में कौन से नगर यमुना नदी के किनारे स्थित हैं? तो कौन कौन से नगर यमुना नदी के किनारे स्थित हैं? मथुरा, आगरा और इटावा। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी रामगंगा की लंबाई कितनी है? दोस्तों, रामगंगा की कुल लंबाई कितनी है? आप ध्यान रखेंगे 600 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, 600 किलोमीटर। तो आप ध्यान रखें। और ये गंगा से कहाँ पर मिलती है? कन्नौज के पास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में स्थित शारदा नदी के अन्य नाम कौन कौन से हैं? तो शारदा नदी के अन्य नाम कौन कौन से हैं? तो इसे काली गंगा के नाम से भी जाना जाता है, काली नदी के नाम से जाना जाता है, सरयू या पूर्वी रामगंगा के नाम से भी जानते हैं। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, ये इसके नाम हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित है? फ्रेंड्स, कौन सा नगर स्थित है? आप ध्यान रखेंगे लखनऊ। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस स्थान के निकट यमुना नदी से मिलती है? तो कहाँ पर मिलती है? आपको ध्यान रखना है। तो ये मिलती है फ्रेंड्स हमीरपुर में। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। और इसका उद्गम स्थल कहाँ से है? तो विंध्या पर्वत से निकलती है बेतवा नदी। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केन नदी उत्तर प्रदेश के किस नदी से आकर मिलती है? केन नदी उत्तर प्रदेश में किस नदी से आकर मिलती है? आपको बताना है। तो किससे मिलती है? यमुना नदी से। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, यमुना नदी। और मिलती कहाँ पर? आप ये भी ध्यान रखें। तो ये मिलती है बांदा जिले में। तो ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, गंडक नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका उद्गम स्थल कौन सा है? मुस्टोंग हिमनद। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अयोध्या नगर किस नदी के किनारे स्थित है? सरयू नदी के। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इसको भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर नगर किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा के। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन लोग करते नहीं हैं, जनरली जो इंपॉर्टेंट उन्हें ध्यान रखते हैं। अगर ऐसा पूछ लिया जाता है तो आपको ध्यान रखना है। तो ये किसके किनारे है? गंगा के किनारे मिर्ज़ापुर। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में स्थित टांडाहारी झील का निर्माण कैसे हुआ? तो इस झील का निर्माण कैसे हुआ है? भूकंप की दरार से। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा, भूकंप की दरार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंगवा झील उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस मार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग वन घोषित किया है? तो जलमार्ग वन आपको ध्यान रखना है। तो ये प्रयागराज से हल्दिया तक के राष्ट्रीय जलमार्ग को क्या नाम दिया गया है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। तो इसे ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? तो ये क्वेश्चन आपको पता ही होगा, किसे घोषित किया गया है? गंगा को। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। हमारे देश की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा नदी। और इसे राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? आप डेट भी ध्यान रख सकते हैं, नवंबर 2008 को। तो आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? दोस्तों, गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? राप्ती नदी के। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है? फ्रेंड्स, किसका प्रसिद्ध है? आप ध्यान रखेंगे, चंबल नदी का। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में जनाऊ पाव की पहाड़ी के पास से निकलती है। तो आप ये भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फुलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? इजी क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जिले से निकलती है ये फुलर झील।
पीलीभीत जिले में है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गंडक नदी का संगम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? दोस्तों कौन सा है? हाजीपुर। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? तो कहाँ पर मिलती है? गाजीपुर में। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, आप ध्यान रखेंगे। और दोस्तों गोमती नदी की एक सहायक नदी है सई नदी या साई नदी, तो आप इसे ध्यान रखें, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो इसे आप ध्यान रखें, ये गोमती नदी की सहायक नदी है और ये जौनपुर के पास गोमती नदी से आकर मिल जाती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रुकोम कोट के निकट निम्न में से कौन सी नदी निकलती है? दोस्तों कौन सी निकलती है? राप्ती नदी। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी ब्रह्मा घाट नामक स्थान पर कर्नाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है? दोस्तों कौन सी बन जाती है? शारदा नदी या काली नदी। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नहीं है? दोस्तों केन, बेतवा, चंबल ये यमुना नदी की सहायक नदी है, लेकिन कल्याणी नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, कल्याणी नदी। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। दोस्तों ये था यूपी जीके का पार्ट नंबर 10। आई होप आपने सारे क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। अच्छे से प्रैक्टिस की है तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आने वाले एग्जाम में ज़रूर हेल्प मिलेगी। दोस्तों काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, ऐसा नहीं है कि जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो तो हर कोई कर लेगा, लेकिन ये अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको आप करेंगे तो आपको अगर एग्ज़ाम में आते हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें फ्रेंड्स, इसी तरह से हम ग्रामीण प्रवेश और हिंदी के भी लेक्चर आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।